तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजू लाइट 1218 पर। तो दोस्तों हमारे पास कूलर की मोटर है और ये चलते चलते अचानक बंद हो चुकी है। अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या कमी हुई है, इसको कैसे चेक करेंगे और इसकी जो समस्या है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर जो हमारे पास कूलर की मोटर है उसके अंदर से 4 तार निकले हुए हैं, 2 लाल 2 काले। तो इसकी स्टार्टिंग और यहाँ पर रनिंग कॉइल निकली हुई है। तो सबसे पहले हमें कॉइल को चेक करना है। भी आप लाइट का काम करें या किसी भी चीज़ को लाइट से चेक करें तो आपके पास सीरीज बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज बोर्ड है। अब हम सीरीज लीड को लेकर सीरीज बोर्ड पर लगा देते हैं और दोनों तार को यहाँ पर मिलाते हैं। तो हमारा जो सीरीज बल्ब लगा हुआ है बोर्ड में वो यहाँ पर जलता है। तो इसको दोस्तों कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर लाल तार है, हमें दोनों लाल तार को चेक करना है और यहाँ पर देखना है कि जो हमारी कॉइल है वो यहाँ पर चालू है या फिर बंद हो चुकी है। तो हमें लाल तार के दोनों सिरों पर सीरीज लीड को लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों लाल तार पर सीरीज तार लगा दिया है, लेकिन दोस्तों जो हमारी सीरीज है यहाँ पर बिल्कुल नहीं जली। तो सेम दोस्तों हमें काले तार को भी यहाँ पर चेक करना है। तो हम इसको भी यहाँ पर चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सीरीज बल्ब है वो काला तार पर नहीं जला। तो इसका मतलब है कि हमारे जो कनेक्शन है दोस्तों वो अंदर से यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे और ये दोस्तों समस्या क्यों आती है, तो दोस्तों समस्या जब आती है जब हम कूलर की मोटर को नया बनाते हैं, नया बाइंडिंग करते हैं और उसमें हम एल्युमिनियम तार के कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तार है पहले से वो एल्युमिनियम तार से कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर हम तार को जब निकालेंगे तो जो हमारा एल्युमिनियम तार है वो यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा समस्या एल्युमिनियम तार से आती है। तो दोस्तों जब भी आप कूलर की मोटर या किसी भी चीज़ की मोटर को नया बनाएं, उसके जो मेन कनेक्शन बनाते हैं तो हमें कॉपर का तार यहाँ पर यूज करना होगा। तो यहाँ पर जो समस्या आई है वो है एल्युमिनियम के तार की वजह से, क्योंकि ये किसी ने इसके जो कनेक्शन है वो एल्युमिनियम तार से कर दिए हैं और ये कुछ दिन चलता है, कुछ महीने चलता है एल्युमिनियम तार, उसके बाद हल्का हल्का टूटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम कूलर की जो मोटर है उसको हम खोल लेते हैं और फिर इसके अंदर देखते हैं कि जो कनेक्शन है इसके जल चुके हैं। तो यहाँ पर हम पूरी मोटर को यहाँ पर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कूलर की मोटर है हमने उसको पूरा यहाँ से अलग कर लिया है और यहाँ पर हमने रोलर को भी बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर जो हमारी कूलर की मेन कॉइल है हमें उसको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और दोस्तों ये जो समस्या है वो दोबारा ना आए तो हमें यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें इसके जो कनेक्शन है वो हमें बिल्कुल यहाँ से अलग करना पड़ेगा। पहले इस धागे को काटेंगे। तो यहाँ पर आपको धागे को बहुत ही ध्यान से दोस्तों काटना है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो तार होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। और यहाँ पर हम इस धागे को पहले काट लेते हैं। धागे को आपको कनेक्शन तक ही काटना है। तो यहाँ पर हमने धागे को कनेक्शन के पास तक ही काटा है ताकि हम धागे को यहाँ पर दोबारा लगा पाएँ। बारी बारी से जो कनेक्शन है उनको हम बिल्कुल यहाँ से अलग कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमारी कूलर की मोटर है कॉइल है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है और कहीं से भी दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत आ रही है वो है हमारे मेन कनेक्शन से। तो यहाँ पर अगर आपका कूलर चलते चलते अचानक बंद हो जाए और होने के बाद अगर हम मेन कनेक्शन को दोस्तों छीलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम मेन कनेक्शन को छीलते हैं तो बार बार टूट जाता है। तो दोस्तों ये जो समस्या आती है वो मेन कनेक्शन पर आ जाती है। तो आप इसके जो मेन कनेक्शन है उन्हें खोलें और खोलने के बाद यहाँ पर दोस्तों ख़राब हो चुका है। तो अगर ये जो हमारा तार कॉपर का होता तो ये हमारे जो कनेक्शन है दोस्तों वो बिल्कुल नहीं जलते और ना ही ये ख़राब होते और जो हमारी कूलर की मोटर है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करती। तो यहाँ पर कनेक्शन को बिल्कुल यहाँ से काट देना है। अब हम इसमें कॉपर का तार यूज करने वाले हैं। दोस्तों देखिए अगर हम कॉइल के कनेक्शन को अगर हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ से जल चुका है। तो हमें चारों कनेक्शन को बिल्कुल इसी तरह अलग करना है। तो यहाँ पर हम इसको भी बाहर निकालते हैं तो ये भी आसानी से बिल्कुल निकल जाता है और जो हमारा एल्युमिनियम का तार है वो भी अभी इस स्लिप के अंदर फंसा हुआ है। तो हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ से निकल चुका है। हम इसको भी यहाँ से निकालते हैं। तो जो हमारा कॉइल का कनेक्शन है बिल्कुल आसान तरीके से निकल चुका है। दोस्तों हमारे चारों कनेक्शन यहाँ से जल चुके थे
और ये जो समस्या आई थी वो आई थी एल्युमिनियम की तार की वजह से। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप नया मोटर बनाएं किसी भी चीज़ का तो आपको कॉपर का ही वायर इस्तेमाल करें, नहीं तो दोस्तों आपको कुछ महीने के बाद या कुछ समय के बाद आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो हम इन चारों कनेक्शन को अच्छे से छील लेते हैं और फिर दोबारा कॉपर वायर से इनके कनेक्शन हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इन चारों तारों को अच्छे से सीरीज में चेक कर लेते हैं। हमने कॉइल के चारों कनेक्शन को यहाँ पर छील लिया है। अब हम इसे सीरीज में चेक करते हैं कि कनेक्शन है वो यहाँ पर ठीक है या फिर कहीं से फॉल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें सीरीज बल्ब यहाँ पर चालू है, तो हमें कॉइल को यहाँ पर दोस्तों चेक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा सीरीज बल्ब है वो यहाँ पर जलता है, तो शायद आपको यहाँ पर कैमरे में दिखता हो। और हमें सेम दूसरी कॉइल को भी ऐसे ही चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कूलर की मोटर की दोनों कॉइल बिल्कुल ठीक है। बस हमें यहाँ पर कॉपर का तार लेना है और इसके कनेक्शन कर देना है और आपकी जो कूलर की मोटर है बिल्कुल दोस्तों अच्छी तरीके से वर्क करेगी और जो समस्या है दोस्तों वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए हम कॉपर के तार के कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर का तार है। तो चलिए फिर दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पर हमने लाल तार को लगाया है और जो हमारी रनिंग है उसमें हमने काले तार को लगा दिया है। तो और हमने इसमें कॉपर का वायर यूज किया है क्योंकि जो समस्या आई थी हमारा कूलर चलते चलते अचानक बंद हो गया था, वो आई थी एल्युमिनियम तार की वजह से, क्योंकि ये कुछ दिन चलता है उसके बाद ये बीच से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आप जब भी किसी भी मोटर का कनेक्शन करें उसमें कॉपर का तार ही यूज करें। तो यहाँ पर हमने कनेक्शन को कर लिया है। अब हम इसमें धागे को लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके कनेक्शन को कर दिया है और धागे को अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन को टाइट कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अब हम इस कॉइल को फिट कर देते हैं मोटर के अंदर। तो चलिए हम इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कूलर की मोटर को पूरा फिट कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर चला कर देखते हैं। तो हमारे जो स्टार्टिंग कॉइल है वो है हमारी लाल तार और जो हमारी रनिंग है वो है यहाँ पर काला तार। तो यहाँ पर हमें इसकी जो कनेक्शन है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको कूलर के मोटर के कनेक्शन नहीं आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी कनेक्शन की, जहाँ पर देखकर आप आसानी से अपने कूलर की वायरिंग कर सकते हैं, कूलर की मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडेंसर को भी लगा दिया है। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। इसके जो कनेक्शन है वो यहाँ पर कर दिए हैं और जो हमारा प्लग है उसको लगा देते हैं 220 वोल्टेज में। और यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी जो मोटर है कूलर की वो यहाँ पर चलना शुरू हो चुकी है। शायद आपको कैमरे में यहाँ पर दिखती हो। तो मैं जैसे ही इसको प्लग को निकालता हूँ तो जो हमारी कूलर की मोटर है वो यहाँ पर रुक जाती है और जैसे ही मैं इसको प्लग को लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो कूलर की मोटर है वो चलना शुरू हो जाती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा कि अगर आपके कूलर की मोटर अचानक चलते चलते रुक जाए तो दोस्तों उसमें क्या कमी हो सकती है, कूलर की मोटर कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जो वीडियो लगातार दोस्तों आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पर इस मोटर को हम कूलर में फिट कर देंगे। तो दोस्तों समस्या इसमें आई थी, अब वो समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।